क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान के पेपर का पेपर कोड है 825 BAS। सभी स्कूलों में यही पेपर पूछा जा रहा है और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। साथ में 2 मानचित्र संबंधी प्रश्न हो रहते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1600, 1787। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जर्मनी की एकीकरण का जनक कौन था? नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी। तो जर्मनी की एकीकरण का जनक था मेरे प्यारे बच्चों बिस्मार्क। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। तीसरा है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदाबाद। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? जमशेदपुर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1945, 1994, 1992, 1944। तो 1994 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। पांचवा है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1920, 1929, 1919, 1990। तो 1929 में विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कार्ल लॉ किस देश से संबंधित है? जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो कार्ल लॉ ब्रिटेन से संबंधित है। हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो हिंदी क्या है? राजभाषा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर है, जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, 1972 में, 2014 में, 1990 में। तो 1951 में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको प्री बोर्ड गणित का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसका भी हल करके पेपर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको प्री बोर्ड परीक्षा देने में आसानी रहेगी। 9 नंबर है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो लोकतंत्र से नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभाओं में, राज्यसभा में, स्थानीय सभाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय संस्थाओं में। 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार, स्वतंत्रता, उपभोग में वृद्धि। ये तीनों आर्थिक विकास के लक्ष्य हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग, पशुपालन, कार के कुल पुर्जे निर्माण, कपास बुनना। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है बैंकिंग। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? RBI, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? आयात कर, घरेलू उत्पाद का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। ए और बी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटराइट मृदा से, मरुस्थलीय मृदा से। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, खनन क्रियाओं में वृद्धि, आरक्षित वनों का विस्तार। तो राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित वनों का विस्तार। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? गन्ना, केला, धान, कॉफी। तो धान ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीन उद्योग,
पेट्रो रसायन उद्योग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पेट्रो रसायन उद्योग सही हो जाएगा। 20 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन के विकास से, बाघों के संरक्षण से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद खंड व वर्णात्मक फर्स्ट है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें। अथवा करके दिया है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसमें से एक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अथवा अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार क्या है या किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। अथवा करके दिया है, भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद वर्णात्मक सेकंड है, तो उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अथवा सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है। अथवा करके दिया है। 7 नंबर प्रश्न पूछा है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अथवा अनौपचारिक साख क्या है, भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों का एक एक उदाहरण द्वारा समझाएं। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। अथवा भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 6। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 का ए है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। ठीक है। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तीसरा है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौथा है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। पांचवा है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था। इसके बाद है 9th बी, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। पहला है, पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा है, पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला है, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा प्री बोर्ड का पेपर। यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा और कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको गणित का पेपर चाहिए तो उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।